शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। चलिए हम सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रहा हूं। एक की लगन में, एक की याद में समाया रहता हूं। बाबा को बुला लें, आ जाओ। तो बाबा नीचे उतरे, परम धाम से ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज क्या बोला बाबा ने? दीदी आज बाबा ने बोला भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाशकाली प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो।
यही बाप की मदद है। पवित्र पवित्रता। विनाश काले प्रीत बुद्धि, इसका क्या अर्थ है? विनाश के लिए प्रीत हो। विनाश को सोच के डर लगता है कि प्रीत इसका मतलब है कि विनाश हो मगर अपनी बुद्धि आपने सही रखनी है और सही रास्ते पे चलना है। गलत काम नहीं करनी। नहीं तो कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब विनाश काले उल्टी काम करना। विपरीत बुद्धि से विनाश होता है। पर हम विनाश के लिए प्रीत मतलब किस चीज का विनाश? बुराइयों का दीदी, बुराइयों का विनाश, पापों का विनाश। सारी नेगेटिव एनर्जीज के विनाश के लिए हमारी प्रीत है। मतलब हम चाहते हैं कि ये सब फिनिश हो और हमारी नई सुंदर दुनिया की क्रिएशन हो, है ना? तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो ये विनाश भी इम्पोर्टेंट है ना? जैसे किसी चीज को प्योर बनाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं? सोने को तो आग में डालते हैं, तो वो आग क्या करता है? उसको प्योर बनाता है ना? सिमिलरली जब विनाश होगा, इट्स अ प्रोसेस ऑफ पर्जिंग, प्योरिफिकेशन। प्रीत बुद्धिमान पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। तो हम जो विनाश के लिए प्रीत है, हम कोई तलवारें थोड़ी लेते हैं। हम तलवारों का बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। क्या करते हैं हम? बाबा ने बोला पवित्र रहने की प्रतिज्ञा। पवित्र मतलब हमने कल भी देखा था। पवित्र मतलब मनसा वाचा कर्मणा। दीदी मनसा वाचा कर्मणा, आत्मिक स्थिति में रहना ही पवित्रता है दीदी। मन के संकल्पों को पवित्र बनाना, है ना? तो मतलब जो पवित्र आत्मा होगी उसके मन में क्या चलेगा निरंतर? शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ विचार। श्रेष्ठ विचार और बेहद में कल्याण की भावना। कल्याण की भावना। जब पूरा कल्याण की भावना मेरी वृत्ति में समा जाती है तो मैं पूरी पवित्र हूँ। किसी के लिए जरा भी ऊपर नीचे अगर मेरे अंदर थॉट आ गया तो मैं पूरी पवित्र नहीं। यही बाप की मदद है। तो हमारे को आज दीदी ने कितना सुंदर बताया है मुरली से पहले कि मुरली मीन्स मेरी चेकिंग। मैं कितनी मुरली में खरी उतरी, कितना मुरली में जो बाबा बोल रहे हैं और मुझ में अंतर। तो अपनी पवित्रता की चेकिंग करनी है हमको। और सारी चेकिंग मोटी मोटी नहीं, मोटी मोटी सब कर रहे हैं, वो तो मेरे को पूछने की भी जरूरत नहीं है किसी से। पर हमारी सटल चेकिंग, सारा दिन अपने आप को चेक करते रहो। जैसे बाबा ने आज बोला सजनी, सजनी की बात करी ना, अपने आप को बाबा की मैं आज सारा दिन सजनी बनाकर चलूं। तो बाबा की सजनी कैसी होगी? वफादार, अव्यभिचारी, सिर्फ एक आज्ञाकारी होती है, उनके कदमों पर चलने वाली, हर कदम श्रृंगारी मूर्त, आज्ञाकारी। और उसका सबसे पहला श्रृंगार क्या है? क्योंकि हमारे गुणों का श्रृंगार दीदी पवित्रता। जैसे अब उसके कदम पर कदम रखकर चलने वाली का मतलब क्या है? दुनिया में तो क्या बोलते हैं, सजनी जो है पीछे पीछे चलती है फिजिकली। हमारा क्या मतलब है? यहाँ क्या मतलब है? फॉलो करना। फॉलो दीदी, धारणा। हर एक्शन मेरा कैसा हो? बाप समान, तो मैं सजनी हूं, है ना? और सजनी क्या चाहती है साजन से? कि वो सदा मेरी बात सुने दीदी, प्रेम, मेरे को प्रेम, सिक्योरिटी, प्यार और ट्रस्ट, फेथ। दीदी मेन इंग्रेडिएंट तो प्रेम होता है, बाकी चीजें उसके आसपास आती है। और प्रेम भी कैसा? पवित्र प्रेम। पवित्र प्रेम का मतलब
कृष्ण बेहद। अनकंडीशनल, यस, मैं अनकंडीशनल। कुछ भी कर दूं, वो मुझे माफ भी कर दे, मुझे रास्ता भी बता दे, और मेरी सारी चीजों को सुधार भी दे, जो मैं कहूँ वो करने को रेडी हो जाए, है ना। तो जो ये साजन है वो मेरी हर बात को सुनने के लिए रेडी हो जाए, उसके लिए मुझे कैसा होना पड़ेगा? ये आप बताओ, ये आप बताओ। व्यभिचारी याद, ओके, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, जब ये स्थिति होगी तो मैं सजनी। सजनी से साजन क्या एक्सपेक्ट करता है? कि वो मेरे अलावा किसी को याद नहीं करेगी। सजनी अगर किसी और को देखती है तो साजन क्या कहता है? जेलस। उसको तो अच्छा बाबा नहीं कहता है लगता। आई एम अ जेलस लवर। और किस लिए कहता है? इज ही पोजेसिव? दीदी अविचारी बुद्धि को थोड़ा एक्सप्लेन करना दीदी। अविचारी अव्यभिचारी बुद्धि मतलब मेरी बुद्धि में और कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। या तो जो उसने ज्ञान सुनाया वो है, या उसकी याद उसके प्रेम में समाये हुए हैं। मतलब जो भी बाबा कह रहा है बस उसी में मेरे सारे बुद्धि के संकल्प चले, थॉट्स भी वैसे ही रहे। आप एक दिन ये करके देखो कि मुरली की आपने एक लाइन पढ़ी, अच्छे से उसको समझा, जो कर्म करना है करते रहो। एक और लाइन पढ़ लो, फिर उसका चिंतन करते रहो। मुरली तो फोन में सारी जगह आजकल इट्स सो इजी, रेणु बहन सारे पॉइंट्स भी भेज देती है, उसका पॉइंट पढ़ लो, बस उसके ऊपर चिंतन करते रहो। मुरली की लाइन होनी चाहिए, किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं। क्योंकि मुरली की लाइन में बाबा कहते हैं मुरली में ही रस है। मुरली सुनना और किसी की एक्सप्लेनेशन सुनने में फर्क है। किसी की एक्सप्लेनेशन हम एक बार सुन सकते हैं, मुरली को हम बार बार सुनते हैं, क्योंकि मुरली में बाप का प्यार समाया हुआ है। आप सारा दिन वो मुरली की एक एक लाइन चाहे रिपीट कर लो, उसको ही चिंतन में लाते रहो। आप देखो आपकी रात तक स्थिति क्या है। अपने आप को प्रेम में समाया हुआ अनुभव करोगे। ये गारंटी है, ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मेनी। तो आज जिसने करना हो वो ये ले भी सकता है अपने लिए, कि मुरली की एक लाइन पढ़ी, उसका चिंतन चला, फिर भूलेगा, बीच में भूलेगा, पर अपने आप को याद कराते हैं ना, मेरे को फिर से पढ़नी है, मेरे को फिर से पढ़नी है। मैं कहती हूँ कि अगर आप उसका चिंतन भी ज्यादा नहीं कर रहे, उसी को याद कर रहे हो, लाइन ये बाबा ने कही, उसका बहुत डीप चिंतन हर कर्म में नहीं कर पाओगे। जैसे होता है ना, थर्सडे और संडे को जो मुरली चलती है, उसमें बाप दादा की आवाज होती है ना, मीठे मीठे से कलेदे बच्चों के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा की आवाज में जब सुनते हैं तो उसमें कितना प्रेम समाया होता है ना। अव्यक्त वाणी जो बाबा की सुनते हैं, बाबा की आवाज सुनते हैं, इतनी मतलब पावर भी है, प्रेम भी है, सब कुछ है। कैसा फील होता है ना? दीदी मीठी मीठी सिकेले दे बच्चे जो बोलते हैं वो तो बाबा की ओरिजिनल आवाज है, और बाकी गुलजार दादी वाली तो थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट है। क्यों क्यों डिफरेंट है पता है? और अव्यक्त हो गई थी तब, मतलब अव्यक्त वतन में जो है फरिश्ता स्वरूप में जो कि वो दादी कैसे आती है? ब्रह्मा तन में शिव बाबा डायरेक्ट आती है। दादी के तन पहले फिर जब अव्यक्त वाणी चलती है तो शिव बाबा पहले ब्रह्मा तन में आते हैं, फिर दादी के तन में आते हैं। फिर आते हैं। इसलिए वो विस्पर वाली आवाज है। पर दीदी दोनों दादी गुलजार के साथ तो फिर दो, शिव बाबा भी दो ब्रह्मा बाबा भी दो मिला हुआ आत्माएं, है। और यस, ब्रह्मा बाबा में सिर्फ शिव बाबा। ओनली शिव बाबा, तो आवाज नहीं बदलती, है ना। ये एक ट्राई कर। बाबा की आवाज में भी मुरलियां हैं, बहुत सुंदर है वो भी सुनने में, दे मैजिकल एब्सोल्युटली। तो जैसे आज की मुरली है वो भी आपको ब्रह्मा की आवाज में मिलेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऑर्डर में चलती है। तो आज की अगर आपको मिल गई तो कल की फिर वो ऑर्डर में है, आप उसको ले सकते हो, वो भी सुन सकते हो। माना
किसी भी तरह से हम बाबा के ज्ञान से बाबा कनेक्टेड रहें। अगर हमने योग भी करना है तो ड्राई योग हो जाता ना, मैं बिंदु वो बिंदु बस बैठ गए। जब कोई भी एक बात को लेकर योग करते हो तो उसमें रस आता है। विदाउट पॉइंट तो रस नहीं आता। तो हमेशा मुरली की को एक दो लाइनें पढ़ के फिर योग में बैठो, सुंदर योग लगता है। मुरली के बाद हम करते हैं योग तो कितना सुंदर लगता है योग, क्योंकि मुरली का ही पॉइंट लेते हैं हम ना। फिर और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? प्रश्न क्या है? योग बल की रूहानी ड्रिल का मुख्य आधार क्या है? इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है, और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो, सच्ची प्रीत लगाओ। सच्ची प्रीत, तो यही योग बल है ना, रूहानी ड्रिल। इसका मतलब क्या है? थोड़े हमारे साथ नए भी हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में लेते हैं। रूहानी अर्थात आत्मा की ड्रिल, जाना और आना, जाना आना। आत्मिक स्थिति यहाँ में से निकले परम धाम पहुंचे, यहाँ से निकले परम धाम पहुंचे। फरिश्ता ड्रेस में निकले तो सूक्ष्म वतन में गए, सूक्ष्म वतन में बाबा का हाथ पकड़ा, पूरे विश्व का भ्रमण किया, सारी आत्माओं को सुख दिया। ये सारी ड्रिल्स हैं, ये बाबा की 36 ड्रिल्स रिकॉर्डेड है। आप यूट्यूब पे भी निकाल सकते हो। एक ड्रिल को सुनो, उसको करते रहो, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो जब सच्ची और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो, तोड़ना क्या है? सबसे दीदी अपनी कमजोरियां तोड़ना है, अपनी बुराइयां, नेगेटिव मोह, अटैचमेंट्स को माया। तोड़ना है, मोह को तोड़ना है। और कोई और कुछ कहना चाहता है? ये सब करेक्ट है। हमारे को तोड़ना है जो हमने शरीर से रिलेशनशिप बनाया। बाबा ने बोला एक बाप संग जोड़ो। बाप जो है कौन से स्वरूप में? निराकार ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु से जब हमने जोड़ा, हम जब ज्योति बिंदु से जुड़ जाते हैं तो हमारी प्रीत जो है, बॉडीली जो कनेक्शंस हैं, बॉडी से कनेक्शन टूटता है। हम एक निराकार बाप से जुड़ते हैं तो सर्व आत्माओं से कनेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। हाउ? वो मेरा पिता है और वो सबसे कनेक्टेड है। उसके लिए मैं या दूसरा बच्चा, उसका प्रेम ऊपर नीचे तो नहीं होता ना किसी के लिए भी। कोई अच्छा बुरा कर्म करे, कैसा करे, कोई बहुत प्यारा बच्चा है, कोई नहीं है, नॉट सो प्यारा है, वो तो उस सबसे जुड़ा है। और जब मैं उससे जुड़ती हूँ, वो बीज रूप है, उससे जुड़ने के कारण मैं सबसे जुड़ जाती हूँ। वो वाला कनेक्शन जब बनता है तो वो कैसा कनेक्शन होता है? सर्व आत्माओं को सुख देने वाला होता है। जब बाबा कहते हैं सब संग तोड़, तो क्वेश्चन ये कईयों के अंदर उठता है, हम अपने बच्चों से तोड़ दें? जब शरीर से कनेक्शन होता है तो दुख का कारण बनता है, जब आत्मा से कनेक्शन होता है तो सुख का कारण बनता है। ये डिफरेंस है ना। तो जब बाबा ने कहा एक और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो, तो इसको योग बल कहते हैं। योग को बल क्यों कहा? बल मतलब स्ट्रेंथ, राइट? शक्ति, हाँ। क्योंकि बाबा से कनेक्ट होने से ही शक्ति मिलती है। बिल्कुल। और हम क्या करते हैं? अपने कनेक्शंस को, कनेक्शन के जैसे पिगी बैंक में कॉइन्स जमा करते हैं, तो अपने कनेक्शन मोमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। आपने 30 सेकंड करा, आपने 1 मिनट करा, आपने 1 घंटा करा, घंटे में कितनी देर योग लगा, इंपॉर्टेंट तो वो बात हो जाती है ना। तो वो सारे कनेक्शन जो मेरे बाबा से जब मैं जुड़ती हूँ तो क्या होता है? मुझ आत्मा में शक्ति आती है और मुझ आत्मा में स्ट्रेंथ आती है अपने आप को चेंज करने की। जो सारी बातें बाबा बताता है उनको करने की स्ट्रेंथ आती है
इसलिए उसको बोला योग का बल। जब हम योग कर लेते हैं हमारे में ताकत आ जाती है। कोई उल्टा कर्म भी कर रहा है फिर भी मैं उसके से नाराज नहीं हो रही हूँ, मेरे गुस्से का लेवल डाउन हो गया या गुस्सा फिनिश हो गया। ये बल है ना। कोई मेरे को गाली निकाल रहा है, मेरे को उसका कोई असर नहीं पड़ रहा, ये बल है ना। जैसे कोई वॉर है, वॉर में कोई मार रहा है पीट रहा है और बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, बड़ा स्ट्रांग है ना। बॉक्सिंग हो रही है, वो जो एक दूसरे को मारता जा रहा है और वो वैसे का वैसे अटल खड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, बड़ा ही इसमें स्ट्रेंथ है भाई, ऐसे ही बोलते हैं ना। ये बात दीदी, बाबा से योग लगाने से ऑटोमेटिकली वो शक्तियां अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं, उन शक्तियां मांगनी नहीं। आती हैं, है ना। हम्म, मांगनी तो नहीं पड़ती, हम उसके नहीं। साथ उसके प्रेम में समाये रहते हैं। इसलिए वो योग का बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। तो जब हमारे में योग का बल आ जाता है तो हमारे अंदर के संस्कार जो हैं वो परिवर्तन होते हैं। पुराने गंदे वाले संस्कारों को भस्म करने का यही एक तरीका है, क्योंकि जो मैली कुचैली आत्मा थी उसकी पूरी क्लीन सफाई हो जाती है, बुद्धि में क्लैरिटी आ जाती है और फिर हर चीज में हमारे एक्यूरेसी आ जाती है। इसी को बल कहते हैं। कलयुगी दुनिया में जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, पेन ही पेन है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, उस दुनिया में हम अपने आप को ऐसा रख पाए, बड़ी बात है। पर दीदी, एक योग बल एक ही बार से नहीं होता कि हमने अमृत वेला कर लिया, ये हमें माया बार बार पकड़ती है, तो तो इसकी भी सारा दिन। हाँ, इसका काफी बार बार हमें निरंतर थोड़ा करना पर पड़ता अगर है। अमृत वेला अच्छा हुआ है ना, हम्म, उसका असर रहता है दिन में। असर रहता है, ये दिस इज राइट। है ना। तो तोड़ना क्या और जोड़ना क्या, है ना। ये बात को याद रखना है। हमने किसी से रिलेशनशिप नहीं तोड़ना। हम जब शरीर से तोड़ते हैं, आत्मा से जोड़ते हैं, तो सबको सुख मिलता है। अच्छा अब बताओ ये क्यों मिलता है। आत्मा से जोड़ने से सुख क्यों मिल जाता है। हमें उनकी क्योंकि गुणों सारी की नजर बुराइयां आती ही है ना। शरीर से है ना दीदी। जब किसी को शारीरिक बॉडी में देखेंगे तो उसकी सब बिल्कुल बुराइयां नजर आती हैं, ठीक और है। दीदी, आत्मा आत्मा इज में प्योरिटी। आपने जब हम उनसे जुड़ते हैं आत्मा के थ्रू, तो हम उन्हें जो शुभ भावना भेजते हैं ना, उससे उनकी भी आत्मा जो है वो ऊंची उठती है, एलिवेटेड होती है। दैट्स माय एक्सपीरियंस आल्सो। क्योंकि जब हम आत्मा देखते हैं तो हम आत्मा को श्रेष्ठ, सिर्फ अच्छा देखते हैं ना? अच्छा देखते हैं। जो कहते हैं गुणग्राही दृष्टि, जो बाबा जिसकी बात करते हैं। एक बार ये गीत सुन लेते हैं, भोलेनाथ से निराला। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा दिल बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। क्यों बोलते हैं शिव बाबा को भोलानाथ।
भोला क्योंकि दीदी वो ऊपर नीचे नहीं होता ना, वो सबके लिए बहुत भोला है। अगर हम जब भी उससे कोई, उसके मन में ये नहीं है कि वो ये ज्यादा है ये कम है, ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो कम है। He is very forgiving. और जब भी हम कुछ उससे मांगते हैं वो इनोसेंटली सबको देता है, कुछ He is भी very गलती हो forgiving. जाए, ऊंच नीच माफ हो करता जाए, है। confess to him and ask him for help and he listens जल्दी immediately. राजी होता है। और जल्दी राजी, भोला और माने बहुत जल्दी मान जाता है। और दूसरा, हम उसको देते क्या है और दीदी लेते हमारा खिचड़ा कखपन लेके देते हमारे खिचड़ा है अधिकार और कुछ देते लेते हैं। राजाई। बिल्कुल, कखपन देकर क्या लेते हैं, ये है, इसलिए उसको भोला कहते हैं। भोले का मतलब ये बुद्धू वाला भोला नहीं है, इग्नोरेंस वाली बात नहीं है। सीधा साधा दीदी। सब कुछ जानते हुए, हमारी सारी स्टुपिडिटीज को जानते हुए, एक तो हमारे से प्यार करता है और फिर उल्टा सीधा सब कुछ अपने पास खींच कर लेता है और हमारे को क्या से क्या बनाता है, इसलिए भोला। और फिर बाबा को नॉलेजफुल क्यों कहते हैं? दीदी उसको पूरी नॉलेज है दीदी, आदि मध्य अंत की आदि मध्य पूरी अंत की knowledge, नॉलेज है। पूरी वो कंप्लीट। बीज रूप है, बीज रूप रचता है, बीज रूप है इसलिए। और पतित पावन कैसे है वो? हम पतितों को पावन बनाने वाला कैसे है, कैसे करता है वो? हमें कैसे बनाता है, क्या बनाता है हमको पावन? देवता बनाता है कैसे? दीदी ज्ञान से। ज्ञान और योग बल से। ज्ञान से, मुरली सुनाकर। ज्ञान का दाता है ना, सत्य ज्ञान का दाता है। दीदी इसको त्रिगुणातीत क्यों, उसका मतलब बताएंगे? त्रिगुणातीत परमात्मा जो है, जैसे सतो सर्वमान्य गुणो है, तमो में सर्वोच्च नहीं है। आता, हाँ, अच्छा, त्रिगुणातीत मतलब, हाँ, वो ऊपर नीचे नहीं वो होता। ऊपर नीचे नहीं होता ना, वो एक ही स्थिति में रहता है निरंतर। दीदी कर्मों में नहीं आता तो नहीं है इसका मतलब? कर्मों में नहीं आता वो, कोई कर्म में। सतो रजो तमो, हमारे ये तीन है ना, हम्म हम सतो होते हैं, फिर रजो बनते हैं, फिर तमो बनते हैं। हम्म तो इन तीनों स्थितियों में नहीं वो आता। ओके। वो तभी उसको बोला भोलेनाथ से निराला, वो निराला है, उसके जैसा और कोई है ही नहीं। जी ठीक है ना? आपने जब किया ज्ञान सुना तो क्या बताया आपको? बाबा परमात्मा का ज्ञान जो है उसमें क्या बताया? परमात्मा किसको कहेंगे? जिसको ऊंच सब से ऊंच, ऊंच से ऊंच, सब। जिसको सब एक्सेप्ट करें, वन, ऊंच से ऊंच हो, एक है, जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। तो कोई परमात्मा को एक्सेप्ट करेगा जो कि आज सतो प्रधान है, आज जो सतो बन खुद गया? ही ऊपर नीचे हो जाए, हाँ, स्टेबल है जो ना, ये ऊपर नीचे नहीं है। जो सर्वोच्च है ना दीदी, उसी को ही परमात्मा कहेंगे, और सर्वमान्य। एक मिनट, और जो परमात्मा है, जब वो, अगर वो शरीर धारण करेगा तभी इन तीनों स्थितियों में आएगा। शरीर धारण जो कर लेता है उसको क्या होता है, किसी न किसी चीज की जरूरत रहती है, पर वो क्या है, वो निरंतर ओनली दाता है। ओनली दाता तभी बन सकते हैं अगर शरीर धारण ना करें। इसलिए मनुष्य अजन्मा। कभी वो भगवान नहीं कह सकते, अजन्मा अवतरित होता है। दीदी वो सबका उसका लेकिन कोई माता पिता नहीं है ना, जैसे वो हमारा उसका माता पिता, उसका कोई माता पिता नहीं है। अच्छा, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, वाम मार्ग का क्या मीनिंग होता है? दीदी वो नीचे जब गिर जाते हैं, ऊपर से नीचे, मतलब उल्टा रास्ता अपनाते उल्टा हैं। उल्टा रास्ता। उल्टा मार्ग क्या है? अपने आप गलत को खान आत्मा के पान, बजाय, नहीं बॉडी नहीं, कॉन्शियसनेस दीदी। बॉडी, बॉडी कॉन्शियसनेस, हाँ उसके साथ सब गलत चीज। सब कुछ, राइट। फिर आज बाबा ने कहा वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी का राज्य था, पर शिव बाबा तो राज करते नहीं, कैसे था? बाबा ने बोला ना, मैं आपको उससे पहले की एक दो लाइन बताती हूँ। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी का राज्य था,
विश्व के मालिक थे तो जरूर विश्व का रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया। बाबा का सतयुग में राज कैसे है? बाबा तो आते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के थ्रू राज करते हैं। कैसे? उनको अपने स्वरूप में ढाल देते हैं, हमें अपने स्वरूप में ढालते हैं, अपने जैसा बनाते हैं, हमारे को सतो गुणी बनाते हैं। जब हम उन गुणों का स्वरूप बन जाते हैं तब राज चलता है। और हम सबको क्या बनाते हैं? स्वराज अधिकारी बनाते हैं। तो अर्थात जैसी सृष्टि बाबा ने रची, सुखदायी सृष्टि रची, उस सुखदायी सृष्टि में राज चलता है, गुणों का राज होता है, प्रेम की शक्ति का राज होता है। वहां पे जो राजा होता है सबके दिलों को जीतने वाला होता है। सब कहते हैं यही हमको राजा चाहिए। वहां पे कोई ड्युअलिटी नहीं होती, ये या वो, कोई इलेक्शन नहीं होती, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस। अच्छा, शिव जयंती क्यों मनाते? ये शिव जयंती क्या सिद्ध करती है? कि वो यहाँ हमेशा नहीं होते और आते हैं। आते हैं कि कभी ना कभी वो आया था और तभी शास्त्रों में उसका वो है। और जो उससे क्या सिद्ध क्या होता है कि उसका आना कुछ स्पेशल है। दीदी वो संगम युग में तो आता ही है बाबा, हर 5000 वर्ष के बाद। हाँ, हम शिव जयंती की बात कर रहे हैं ना, कि शिव जयंती क्या सिद्ध करती है? ये सिद्ध करती है कि वो कभी ना कभी आया था, और उसने जब वो आया था उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया था। दुनिया में कितने करोड़ आत्माएं हैं, क्या हम सबकी जयंती मनाने शुरू करेंगे बर्थ को? नहीं मनाते ना। किसका मनाते हैं? जो कोई बहुत अच्छा कुछ। स्पेशल। अच्छा, अब आप बताओ। आज 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 मुरली में ऐसे कहा कि भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। व्हाट डज दिस मीन? फिर से मीन्स पहले भी दे चुके हैं या हो चुका है। पहले भी दिया है। और भक्तों को भक्ति का फल क्या देता है भगवान? क्या है फल? गति सदगति। गति सदगति कैसे देता है? ज्ञान के द्वारा। यहाँ के हाँ, वो फिर से और फिर से क्या सिद्ध करता है कि 5000 वर्ष पहले जैसे हुआ था अभी दोबारा, और एक तो रिपीट हो रहा है, और एक वो हमारे को ज्ञान सुनाकर हमारे को बदले। भक्ति का फल ज्ञान ही है। और ज्ञान फल कैसे है? ज्ञान की धारणा है फल। तो सिर्फ वो ज्ञान सुनाता नहीं है, वो क्या करता है? ज्ञान सुनाकर उस से हमारे को प्रेम और शक्ति से संपन्न करता है, ताकि हमारे में शक्ति आ जाए उसको धारण करने की। नहीं तो हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में कोई कम अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, पर हमारे को धारणा करने की शक्ति नहीं आई। और वो शक्ति और प्रेम वो अब प्रदान करता है। और बताओ। दीदी आज ये भी बोला है ना कि बाबा जो है वो सत्य है, चैतन्य है। तो आत्मा भी सत्य और चैतन्य है, लेकिन शरीर जो है वो जड़ है, उसको आत्मा ही चलाती है। सत चित आनंद स्वरूप। सत मीन्स सत्य क्या है? मैं आत्मा, आत्मा ही सत्य है, मेरा सत्य स्वरूप है। और चैतन्य है, इट इज अ कॉन्शियंट एनर्जी ना। और आनंद स्वरूप है। जब मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में हूं तभी उस आनंद का अनुभव कर सकती हूँ। जैसे ही मैं देह के भान में आ जाऊंगी तो वो आनंद स्वरूप होते हुए भी मुझे अनुभव नहीं। और बताओ। दीदी ब्रह्मा को आदि देव और महावीर भी कहा जाता है। तो आदि देव तो क्योंकि सबसे पहले आते हैं वो, महावीर
बताओ ब्रह्मा बाबा ने महावीरता का क्या काम किया, आप बताओ। ब्रह्मा की अद्भुत कहानी आपने सुनी जनवरी में, जिन्होंने सुनी, क्या काम किया ब्रह्मा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा पे दीदी आपको पता है क्या क्या हुआ था उनके? बताओ। बहुत कुछ, दीदी उनको बहुत परेशानियां, उनको बहुत ही लोगों का सामना करना पड़ा। विरुद्ध जो लोग थे उनको काफी उनके साथ व्यवहार के साथ साथ उनके साथ और भी बहुत कुछ घटनाएं घटी हैं, पर वो कभी भी हारे नहीं, क्योंकि परमात्मा उनके साथ था हमेशा। और वो 100% बाबा की श्रीमत पे चले, अटल थे अपनी बातों से। क्या क्या हुआ पता है ना? लोगों ने गालियां भी निकाली, बहुत पिकेटिंग कुछ हुआ। करी, जहां पे वो थे उस जगह को आग लगा दी। छोटे छोटे बच्चे बाहर खड़े थे और उनको कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, ऐसी, और उनके ऊपर आरोप लगाए कि इतनी सारी रानियां इसने ले ली, अभी 16,108 रानियां लेकर बैठेगा। ये सारी बातें, बहुत सारी उनके ऊपर नेगेटिव वाले, इस तरह के गलत वाले आरोप लगाए। जो कृष्ण के लिए कहते हैं ना, भगा के ले गया। कृष्ण कौन है? ब्रह्मा की आत्मा ही है ना। वो उन्होंने ब्रह्मा के साथ एक्चुअली हुआ था, और उसमें क्या वो डगमग हुए? आग लग गई? नो डगमग। खाने को एक बूंद नहीं है, नो हलचल। आ जाएगा, बाप बैठा है, ये चलाने वाला वो पिता है, मैं तो चला ही नहीं रहा। ये वो जो ब्रह्मा की अद्भुत कहानी से हमें यही समझ आती है कि इतनी मुश्किल सिचुएशंस में, और हमारे सामने ब्रह्मा बाबा, दादियां, इतने सारे सैंपल्स हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने एक भी सैंपल नहीं था, ही वाज द फर्स्ट वन। तो ये महावीरता का ही काम है ना। और बताओ क्या बोला बाबा ने? दीदी ये जो बोला ना आज कि संगम युग पर जगत अम्बा कामधेनु कहते हैं। हम्म। पूरी लाइन पढ़ो। शुरू से है दीदी। यह ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी का नाम जगतम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगतम्बा कामधेनु कहते हैं। हम्म। इनको ब्रह्मा को आदि देव महावीर भी कहते हैं। सरस्वती, सरस्वती किसकी ये मम्मा गॉडेस है? नॉलेज नॉलेज, दीदी, लर्निंग, नॉलेज। नॉलेज की। और मम्मा की, ज्ञान। आपको पता है ना मम्मा की मुरली चलती थी। एक जी मम्मा ही है जिसकी जिस जो उसके उसके ज्ञान की क्लैरिटी जो थी, और फिर वो लिखती थी, उसको मुरली कहते हैं। इवन ब्रह्मा बाबा की मुरली नहीं कहते। वो ज्ञान की देवी थी, उसकी जो ज्ञान की धारणा और समझ थी, बस बहुत ही पावरफुल, इसलिए उसको सरस्वती बोला। वो और ज्ञान की धारणा उसने कब की? संगम में। फिर जगदम्बा, मतलब जगत की माता। जगत की माता कैसी होगी? माता क्या कैसी होती है? हम सबको पता है, कल मदर्स डे था, कल था ना, परसों। पालना वाली, देखभाल करने वाली, पालना प्यार करने वाली। वाली। ममता का स्वरूप, राइट? तो मम्मा के पास जो भी जाता था उसको इतना पावरफुल प्रेम का अनुभव होता था। और शी वॉज ओनली 16, और ब्रह्मा बाबा ने उनको मुकर्रर किया कि इतनी यहाँ पे बहनें हैं, इनका ख्याल रखने के लिए मम्मा, क्योंकि वो धारणा स्वरूप थी। उनकी मदर भी उनको मम्मा बोलती थी। जो आया उसको दिया। कैंसर था तो भी दिया, कोई पता नहीं चलता था उनको कैंसर है। शरीर में कैंसर हो और तकलीफ ना हो, ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए उसको जगत माता बोला। जैसे माँ अपने दुख को नहीं देखती, औरों के दुख अपने बच्चे के दुख को वो संभाल लेती है, उसको सुख देती है। उसने वो काम किया। और उसको काम क्या? धेनु कामधेनु, मनोकामना पूरी करने वाली। पूरी करने वाली। तो मनोकामना कलयुग में सबकी क्या है?
सुख मिले, शांति मिले, उसने वो कार्य किया ना सबके लिए। और चाहे स्थूल में कोई सा आया सामने, चाहे सूक्ष्म में आया। सूक्ष्म में कैसे? जो उनकी मनन चिंतन, जो उनकी मनोवृत्ति थी, उससे पूरे विश्व को दान मिला। अभी भी सूक्ष्म वतन में बैठ के सेवा कर रही है ना, तो जगदम्बा। पर उसको फिर साथ में बोला, पर सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। भगवती कौन? लाइक मास्टर भगवान, ठीक है ना। भगवती वो देवी देवता कौन हो जाते हैं? जिनका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हैं। वो तो संगम युग पर भी नहीं होता। जब दोनों पवित्र बनते हैं तब उसको भगवती का टाइटल मिल सकता है। ठीक है? और बताओ, कोई पॉइंट और लेना है? मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म, बाप उलाहना देते हैं कि खुद के लिए तो 84 लाख लगा देते हो और मेरे लिए कह देते हो मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार हैं, सतयुग में ये नहीं थे। ये नहीं थे। एक बाबा ने जो बोला ना कि तुम पार्वतियां हो सजनियां, है ना। सजनी को तो हमने लिया, पार्वती का मतलब क्या होता है? हम सब पार्वती। पार्वती क्या की क्या क्या विशेषता थी? पार्वती सजनी को इकट्ठा लिया है। दीदी पार्वतन में पार्वती, रहने हाँ, वाली दीदी पार्वती, जो पार्वतन में रहने वाली आत्मा, राइट। और शिव शक्तियां भी तो दीदी पार्वती हैं। पवित्र पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली, धारण करने वाली। ठीक है ना। फिर बाबा ने बोला सजनियां हो। पवित्रता का व्रत पार्वती का कैसे? वो सिर्फ एक को याद करती है, वो दूसरे को याद ही नहीं करती, तभी सजनी बनती है। और फिर जो कहते हैं पार्वती, वो दिखाई तो शंकर की बारात है, पर एक्चुअली तो शिव की बारात, शिव इसलिए वो शिव शंकर को कंफ्यूज करते हैं। और बारात में कैसे थे? कैसे लोग थे बारात में? लुंगी भूत लुंगी प्रेत और बिल्कुल भूत प्रेत दिख सब रहे थे। तरह के। और जैसे ही वो द्वार पर पहुंचते हैं तो क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं एकदम से, दे बिकम ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब उसको उसके पिता बोलते हैं कि ये कैसी बारात है, वो डगमग नहीं होती, उसको श्योर है मेरा साजन जो है उसके जैसा कोई और है ही नहीं। मतलब जब हम देखते हैं परिस्थितियों को, बातों को, लोग कहते हैं तुम ब्रह्म कुमारी बन रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हम डगमग ना हो दूसरों की बातों से। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा? बारात में कौन होंगे? सारे देवी देवताएं, वो मेरे साथी होंगे। कहाँ ले जाएगा शिव बाबा? कैसी जगह ले जाएगा ना। एक माता पिता होते हैं, अपने बच्चे को थप्पड़ भी मार दें, डांट भी दें, तो क्या कहते हैं, माँ गुस्सा भी हो जाए तो बच्चे को पेड़ की छांव में उठा के बैठाती है, धूप में सड़ने नहीं देती है। तो वो भी दीदी, क्या करता है, हमारे को सही जगह पर लेके जाता है। हमारा निश्चय अटल रहे जब कोई परीक्षा। हाँ जी, कुमकुम है। हाँ, दीदी एक चीज जो भक्ति में बोलते थे ना कि जब पार्वती के पिताजी मतलब शिव जी की निंदा करते हैं, तब उन्होंने अपनी देह छोड़ त्याग करते हैं, तो उनकी बॉडी लेके शिव जी ने तांडव नृत्य, ब्रह्मा जी ने काट काट के जो कामाख्या मंदिर और जो भी हुआ है उसी से ही असम में कामाख्या, उनकी जो जो बॉडी पार्ट जहां जहां गिरे वो उधर उधर मंदिर बनी है। देखो, उसने देह का त्याग किया, इसका मतलब समझो स्पिरिचुअल क्या मीनिंग है। बॉडी कॉन्शियसनेस को इतनी छोड़ा। दीदी बॉडी से सोल कॉन्शियसनेस में आई। कोई पिता अपने बच्चे को मारता है? नहीं दीदी, अमर कथा बाबा सुनाते हैं, लेकिन सुनने वाली तो पार्वतियां ही है ना दीदी। हम्म अमर कथा क्या सुनाते हैं? अमर कथा मतलब पूरा
जो ज्ञान है कल बाबा का वो हमें अमर बनाता है ना, हमारे को अमर होने का ज्ञान सुनाते हैं, हमारे को अपनी पहचान देते हैं कि तुम अजर अमर अविनाशी आत्माएं हो। उस इटर्नल पिता जो मेरा निरंतर हर सदा का पिता है उसकी पहचान देते हैं, पूरे आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। यही तो अमर कथा है, यही अमर सुनकर हम अमर लोक में जाते हैं। अमर लोक अर्थात जहाँ पे अकाले सत्य मृत्यु ना हो, सत्य। जहाँ पे पूरी आयु करके ही इंसान शरीर छोड़ता है। जी ठीक है, आत्मा तब शरीर छोड़ती है। चलिए ये जी। आप वो ले लें जरा, वरदान पढ़ेंगे वरदान। परू हाँ जी। स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले, हम्म। विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। हम्म। स्वयं को बदलने की भावना, परिस्थिति में हम क्या सोचते हैं, ये दूसरा बदले तो, ना, और किसी को बोलते हैं आ जाओ थोड़ा ज्ञान ही सुन लो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो एक दो बातें सुनाई आप सुन लो, अभी सर्दी है अभी गर्मी है ना, हम क्या कहते हैं, ये बदलते नहीं, इनको कितना बोला। हमें क्या करना है, खुद को बदलना है। स्वयं को बदलना। और किसी को भी शुरू शुरू में ज्ञान सुना हो तो चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, दोनों कहते हैं मेरे स्पाउस को सुना दो, उसको बहुत जरूरत है। हम हमेशा दूसरे को बदलने की इच्छा रखते हैं, ये बदले तो मेरा जीवन सही हो जाए, पर करना क्या है, खुद को। मुझे बदलना है। बाबा चेंज ने योर क्या बोला सेल्फ। है, तुम बदलो तो जग बदले, स्व परिवर्तन से। बाबा ने कहा कि स्वयं को बदलना है, लेकिन इसमें अभिमान भी नहीं करना है फिर। हम्म। प्राप्ति हो जाती है तो अभिमान आ जाता है। क्योंकि हम सोचते ना मैं ही हमेशा करती हूँ, जैसे आई एम द वन, या एक जी। सिस्टर ने ना अपना एक्सपीरियंस सुनाया हमारे को भट्टी में। उसने कहा कि ये जो है ना, एक एक बहन मेरे को मिली और उसने मुझे देखकर वो रोने लगी, तो मैंने बोला क्या हुआ, कहती मुझे ना आप नहीं नजर आ रहे थे, मुझे सिर्फ लाइट नजर आ रही थी। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो अच्छा, अभ्यास करती, तो दोनों को हमारे से अनुभव होते हैं। तो जो दीदी वहां पे टीचर के रूप में बैठी हुई थी सामने, उसने बोला बहुत अच्छा है, पर इन बातों का अभिमान नहीं करना। फिर वो जो स्थिति है बनी हुई वो फिनिश हो जाए। तो हमें खुद को बदलना है, ना कि दूसरे को बदलने की इच्छा रखनी है। क्योंकि जब हम पावरफुल हो जाते हैं ना, बुली कब तक हमको बुली करता है, जब तक हम बुली होते हैं। हम बुली होना बंद हो जाते हैं तो उसका एक पॉइंट आता है जब तक वो फिर करता रहता है, पर फिर वो अल्टीमेटली कहता है ओके सॉरी भैया, आपके आगे हाथ जोड़े। होता है ना, छेड़ाखानी करते हैं, एक भाई बहन के साथ छेड़ाखानी करता रहता है, अगर वो छेड़ती नहीं, छोटी सी घर की बात है, स्कूल में होता है। मेरी आवाज क्या ठीक नहीं आ रही है मेरे को, थोड़ी सी थोड़ी प्रॉब्लम सी थी, कटी नाउ थी इट्स दीदी। ओके। नाउ इट्स ओके। अच्छा। फिर भाई तो खुद ही बोल देते ना, तुम तो चिढ़ ही नहीं रही हो, क्या फायदा, मैं हाँ, नहीं चिढ़ाऊंगा अब। तो लास्ट लाइन क्या है, जो मोल्ड होता है वो रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो रियल होता है 24 कैरेट। मैं चिढ़ा नहीं होता, कि उसको किसी भी एलॉय तरीके नहीं से होती। मोल्ड कर सकते हैं। ना, मैलेबल होता है, हाँ। मैलेबल होता है तो इजी होता है, सरल होता है। जो भी चीज सिंपल होती है ना वो प्योर होती है। जब हम भी अपने आत्मिक स्वरूप में हम सिंपल हैं, प्योर हैं, है ना, तो हम मोल्ड हो जाते हैं। दूसरों के साथ मोल्ड होना मतलब कोई कोई कुछ भी कह रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर लें, इट्स ओके, इट रियली डजंट मैटर।
वो क्या कर रहा है? वो अपना रोल प्ले कर रहा है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपना रोल प्ले। अपना रोल प्ले। और रोल प्ले करने में मेरा व्हाट डू आई हैव टू रिमेम्बर? अगर हम कहीं पर एक्टर का मुझे रोल मिल गया, मैं स्टेज पर खड़ी हूँ, मेरे को 20,000 लोग देख रहे हैं, तो मैं अपने मन में क्या रखूंगी? मैं परफॉर्म द बेस्ट। आई मस्ट परफॉर्म द बेस्ट बिकॉज एवरीवन इज वॉचिंग मी। और मेरा रोल ऐसा हो, दूसरे को अपना रोल भूल गया कि वो शांत स्वरूप आत्मा है, मैं शांत स्वरूप होकर उसको उसकी शांति का याद कराऊं कि तुम हो भाई शांत स्वरूप, कहाँ भटक गए। तो उस जैसे क्यों देते हैं ना, जैसे सपोज स्टेज पे लाइन भूल जाती है, तो दूसरे ने कोई लाइन बोली, उससे मुझे अपनी लाइन याद आ जाती है। तो मेरी स्थिति उसको क्यों दे कि मुझे क्या करना चाहिए, ना कि उसका उल्टा व्यवहार मुझे भी भुला दे अपनी लाइनों को। तब कहेंगे मोल्ड लाइक रियल गोल्ड। ठीक है। और मोल्ड होने में, एडजस्ट होने में बात क्या याद रखनी है? आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ माई प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। जो बाबा ने दिए प्रिंसिपल्स, उनको पूरा पूरा फॉलो। स्लोगन क्या है? स्लोगन है जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। नूर क्या कहते हैं? लाइट को। आंखों से सारा नजर आता है, जो आई साइट है, जो साइट है, दैट इज द मेन थिंग फॉर द आईज। ना साइट ना हो तो वो आईज आईज नहीं कहलाएंगे ना। वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। अगर शिव पिता की याद निरंतर समाई हो तो मेरी स्थिति कैसी होगी? स्टेबल। दीदी ऊंच और पावन, ऊंच और पावन ऊंच। स्टेबल। और कुछ? कल्याणकारी होगी हमेशा के लिए। दया भावना। और मेरा स्वरूप कैसा होगा? मेरे को खुद को क्या अनुभव हो रहा होगा उस समय? सुख, शांति। शांति। आनंद, है ना? सब हो रहा होगा जो आप बोल रहे हो। आनंद क्यों बोला? आनंद हाईएस्ट होता है। आनंद का जो चक्रा दुनिया में भी कहते हैं, हेड के ऊपर क्राउन, हाईएस्ट। हाईएस्ट स्थिति का अनुभव होगा। तो हाईएस्ट स्थिति का अनुभव होगा तो ऑटोमेटिकली क्या देंगे? तभी पहले सब वो जो गुरुज या जो टीचर्स होते थे, उनके नाम के बाद आनंदा होता था। आनंद। करेक्ट, सही पॉइंट है। ये भी याद करो तो बहुत बड़ी बात है। हाईएस्ट स्थिति जो है वो आत्मा की है, जो बाकी वो आनंद आत्मा का है, बाकी जो है शरीर के, जो सुख शांति में शरीर को मानते हैं। वो शरीर को, हाँ शरीर के साथ भी है, पर एक्चुअली फीलिंग तो सारी आत्मा में आती है। बट आनंद, लाइक यू सेड, इट्स अ स्टेट ऑफ द सोल। आपको मैं एक दो लाइनें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जो आज क्योंकि क्या रहा कि एक बाबा की याद समाई रही है ना। Let me just read those lines to you. उसी को लेकर मैं योग करना चाह रही थी। जैसे कोई बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई। हमारी गुफा कौन सी है? अंतर्मुखता दीदी। अंदर।
अपने अंदर जाना, ब्रेन के तपस्वी रूप दिखाई दे कि वैराग रेखा है, दिखाई दे उनकी तो बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर और थोड़ा ऐड कर दो, और माया की ज्ञान का मन चिंतन करना, शेयर करना। और बाबा जिसमें देखो मेरी याद में मैं आत्मा और मेरे साथ बाबा है। जब मैं बाबा के साथ का अनुभव करती हूँ, जो मुझे अनुभव होता है वो दुनिया की हर चीज से न्यारा प्यारा, एलिवेटेड, सुखदाई, आनंदमय, जिसे भी हम बात कर रहे थे। जब हम उस स्थिति का अंदर जाते हैं, जब अपने को आत्मा अनुभव किया और बाबा को साथ लिया, तो क्या हो जाता है, फिर मुझे दुनिया की बातों से वैराग। गुफा में गए, बाबा को बुलाया या बाबा के पास परम धाम चले गए, फिर बाहर की दुनिया के अंदर जाने का मन नहीं करता। बाहर की दुनिया में की कौन सी बातों में, क्या क्या बातें हैं बाहर की दुनिया की, सुनाओ, पता सबको ही है। मेरा शरीर और पर चिंतन, संबंधी, पर चिंतन में संबंधी, शरीर से कनेक्टेड लोग, और पोजेशंस, फैमिली, अपने संस्कार, पुराने संस्कार भी तो संस्कार। मर्ज होते रहते हैं। मेरा शरीर, इच्छा छोड़ते ही नहीं। मेरे देह के संबंध, मेरे मेरी पुरानी आदतें, कलयुगी आदतें, जिसको मैंने मेरी नेचर बोला, और परिस्थितियां, परिस्थितियां और मैंपन, है ना। ये सारी बातों से हम फ्री क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो मिल रहा है वो इन बातों से कहीं ऊपर है। और एक और ऐड कर देते हैं, दुनिया की वस्तुओं, उनसे आकर्षण, नई कार, नया घर, ये रेस्टोरेंट, ये खाना, ये ड्रेस, ये सारी चीजें क्या है, बाहर के आकर्षण है। पर उससे कहीं ज्यादा सुप्रीम जब कुछ मिलता है, तब हम हमारा मन इनसे टूट जाता है, देखते हुए भी इनसे फ्री हो जाते हैं। और जब इनसे फ्री हो जाते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है? मेरे सामने कोई आया, किसी ने लालच भी दिया बड़ी, चल ना, बहुत अच्छी जगह है, वहां का खाना बहुत अच्छा है, एक बार टेस्ट तो कर ले। हमें इंटरेस्ट नहीं आता। टाइम पास कर ले, नहीं इंटरेस्ट आता ना। ऐसे ही किसी से फालतू बात कर ले, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता। चलो बैठ के किसी की बुराई कर ले, गॉसिप करें, गॉसिप इज, दुनिया के लोग क्या बोलते हैं, हीलिंग, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता। क्योंकि जो मुझे मिला कहीं ऊंचा है। और जब मेरी ऐसी स्थिति होती है, मैं किसी के है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, परेशान थी किसी बात से, दादी के सामने मैं सिर्फ खड़ी हुई हूँ, दादी राखी बांध रहे थे, मैं वहां खड़ी हुई, मुझे एक्चुअली फील हुआ इट डजंट मैटर, जिसके लिए मैंने एक पूरा दिन लगा दिया था सोचने में। क्यों? उनकी पावरफुल स्थिति ये है, बेहद के वैराग की रेखा, जिस जिस रेखा से वो खुद तो हम हैं ही, दूसरे को भी उसकी चपेट में ले लेते हैं, और दूसरा भी वही अनुभव करता है। बहनें कहती कि हम आपस में झगड़े होते थे ना,
दादी के पास जाते थे कंप्लेंट करने। दादी कहती थी क्या हुआ, कुछ नहीं, भूल गए। क्योंकि क्या फील हुआ, It's उनकी too petty वैराग्य, to be हाँ, said. हाँ, अपनी फूलिशनेस फील होती थी। क्योंकि दादी आत्मिक स्थिति में होती थी ना, तो हाँ, आप भी आत्मिक, हाँ, तो उनकी इतनी और पावरफुल फिर आत्मिक स्थिति होती थी कि तुम किसी की दादी क्या बॉडी कहती, कॉन्शियसनेस की बुराइयां नहीं देख पाते। तो जो आता था सामने वो क्या कहता था, दादी, दादी जानकी की बात सुना रही हूँ, दादी आप अब हमको याद रखना, आप हमको भूलना नहीं। तो दादी क्या, बड़े प्यार से दादी क्या कहती थी, मैं तो शिव बाबा को याद करती, मैं और किसी को नहीं याद करती। वो नहीं कहती थी मैं तुम्हें याद करूंगी। सी क्या, क्या पावरफुल स्थिति है। फिर पर लोगों को बुरा थोड़ी लगता था। ये है बेहद की वैराग की रेखा, जब वो एक की याद में समाएगी। मीरा की प्यार। हाँ, जैसे मीरा का था, तो मीरा तो थोड़ा सा स्थूल कृष्ण का रूप था, वो भी था, है ना। हमारा किससे, उस निराकार से प्रेम। तो गुफा में चले, चलिए सब अंतर्मुखी हो जाएं, अपने अंतर की गुफा में पहुंच जाएं। गुफा में पहुंचे, अंदर पूरे अंधेरे के बीच एक जगमगाता सितारा, उस सितारे से कनेक्ट हो जाए। सुंदर सितारा, परमात्म गुणों और शक्तियों से संपन्न सितारा, अपने आप को देखे, मैं सत चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ये मेरा सत्य चैतन्य स्वरूप, इसमें स्थित होते ही मुझे आनंद का अनुभव होने लगा। इस स्वरूप में स्थित होते ही मुझे अपने परम पिता, अपने परम साजन, अविनाशी साजन की याद आती है। जैसे ही उसको याद किया, उसकी परम किरणें मुझ पर पड़ने लगी। आनंद की किरणें मुझ आत्मा, और इन किरणों के बीच से मैं अपने शिव साजन के पास पहुंच गई। परम धाम, उसके दिव्य प्रकाश में समा गई।
उसकी सच्ची सच्ची पार्वती सच्ची पार्वती अर्थात जिसके मन में एक शिव की याद समाई हुई है, एक शिव हो दाता जिसके मिलन में मेरे मन की डांस, मेरी बुद्धि की डांस, मुझ आत्मा को अनुभव होती है। और शिव साजन से मन की डांस करते हुए वापस अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। संभालें उस आनंद को जो अनुभव किया, और आज सारा दिन हम शिव साजन के साथ मन की रास करते रहेंगे इस सुंदर गीत के साथ। सांसों की माला में यादें पिरोई, सांसों की यादें पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। मेरे तो शिव बाबा बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।